नमस्ते मित्रों, व्रत पूजा त्यौहार चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सुन रहे हैं दशा माता की कथाएं। इससे पहले के वीडियो में हम 3 दिन की कथाएं सुन चुके हैं। आज हम सुनेंगे चौथे दिन के व्रत की कथा। दशा माता व्रत की चौथे दिन की कहानी। एक राजा था, उसकी एक बहुत ही कोमल सी रानी थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में यानी बिस्तर पर एक कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, हे प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आ रही है? तो रानी बोली कि आज बिस्तर में सेज पर कोई कच्ची कली आ गई है, वही मेरे शरीर को चुभ रही है। उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीप देव, आप क्यों हंस रहे हैं? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण परेशान है और नींद नहीं आ रही है। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोएंगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते ही मेरे जीते जी भी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ। उसकी ऐसी ही भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो वह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि वह जब समुद्र में डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम आपको आपके मायके भेज आते हैं। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहां उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीपें निकाले जाने का राजा ठेकेदार था। रानी का बहता हुआ संदूक जब वहां पहुंचा तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के शयनागार में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे संदूक में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए आई। उस समय पहरेदार वहां से हट गया था। रानी ने कौतुकवश संदूक खोला। उसने देखा कि इसके भीतर तो एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा को इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा, मुझको त्याग देगा। इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। तदनुसार उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतारकर तथा मैले कुचेले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को वापस बंद कर दिया। राजा जब महलों में आया तब उसने रानी को पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक भिखारिणी सी दिख पड़ी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारिणी दिखाई देती है, उसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पीना खाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने भिजवा दिया। वहाँ पर लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पीना खाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा रानी का डोरा ले रही थीं। एक डोरा अधिक था। इसी विचार में थीं कि यह किसको दिया जाए। देवयोग से उसी समय वह लकड़ी वाली रानी वहां आ पहुंची। उन्होंने उसे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण न हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे
पेट भर खाना तो मिलता नहीं, मैं इसकी पूजा कैसे करूँगी। वे बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज़ इसी जगह पर स्नान करने आया करेंगी, 9 दिन तक कथा करेंगी, तुम भी नित्य कथा सुन लिया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेंगी तो अवश्य ही तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर वहाँ तो भेज दिया, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी जानकारी लगाना चाहिए। राजा एक नौका पर सवार होकर नदी के किनारे से यात्रा करते हुए अपने बहनोई के यहाँ जा पहुँचा और संध्या को मिलजुल कर खाना पीना खाया और वह सोने के लिए चला गया। तब वह बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, किसी सेवक से बुला करके उस मेरे पैरों को दबा दो। तब राजा की बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिनी को बुलवाकर हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जीते जी मन में सोचने लगी, पराए मर्द को हाथ कैसे लगाऊं, परंतु मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव का पदम दिख गया। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंखों में आंसू आ गए। आंसू आंखों से निकल करके राजा के पैर पर टपके। तब उसने पूछा, दासी तुम रो क्यों रही हो, क्या कारण है, मुझे बताओ, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि पहुंची है। तब वह बोली कि जैसा पदम आपके पैर में है वैसा ही पदम मेरे पति के पैर में भी था, पहले दिनों की याद आ गई इसलिए रोना आ गया। तब राजा बोला कि मैं सब समझ गया, अब तुम मेरे पैर मत दबाओ, आराम से सो जाओ, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसको टालने की कोशिश की और उसके लिए उपाय रचा, वह उल्टा ही हो गया। तुम्हें भार ढोना था और ढोना ही पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठे, न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकलकर आई, कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोली कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूँगा, इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर भाई बात क्या है, तुम मुझसे कहो। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैं तुम्हारी भाभी को जानबूझकर तुम्हारे पास भेजा था कि वो यहाँ उसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उसको मजदूर के साथ लकड़ी ढुवाती हो, क्या इसलिए तुम्हारे पास भेजा था। तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया वह तो संदूक में बंद आई थी, नदी में बहती हुई मिली थी, हमें क्या पता था कि वह मेरी भावज है। उसने दासी को कहा कि उस लकड़ी वाली को बुलाकर लाओ। तब लकड़ी वाली दासी आई तो उसने भाभी से माफ़ी मांगी। बहन के पास रहने के पश्चात वह राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनें नौती धूमधाम से दशा माता के गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिंढोरा फेर दिया कि आज से अमीर गरीब सभी दशा माता का गंडा लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिस प्रकार दशा रानी ने उस रानी के दुख दूर किए, दुखों के दिनों को फेरा, वैसे ही अपने सब भक्तों के दिन फेरें, सभी का कल्याण करें। बोलिए दशा माता की जय। तो मित्रों, यह थी दशा माता के चौथे दिन की कथा। आगे की कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहेंगे। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।